If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video, I will discuss about one very important update that is related to Delhi University PG admission 2022. तो जो स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमएससी करने के लिए प्रिपरेशन करना चाहता था तो उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो गया, तो अप्लाई करना है अभी। तो यहाँ पर सारे डिटेल्स में चेक करूँगा, इन्फॉर्मेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, कैसे लॉगिन करना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह सब कुछ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। एंड यहाँ पर जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। मैं डिस्कस करने के बाद भी एक बार खुद से चेक कर लेना एंड पेज में लिख के रखना कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितना साइज के अंदर होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड हो मतलब चाहिए कि नहीं, ये सारे थिंग्स पेज में लिख के रखना है, जुगाड़ करके रखना, नहीं तो फॉर्म फिलिंग के टाइम में टाइम लगेगा। पहले डॉक्यूमेंट सब जुगाड़ कर लो एंड उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करो, ठीक है। तो यहाँ पर वन बाय वन मैं डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को एंड तक देखो एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करो। तो फर्स्ट देखो इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर दिया है कि जो सारे प्रोग्राम है इसका ऑफिशियल वेबसाइट में सारे डिटेल्स मिलेगा, तो वेबसाइट फॉलो करना होगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग है कि एप्लीकेशन जो होगा मतलब चेकिंग पोर्टल जो चेक करना होगा एंड उसके साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी अच्छे से पढ़ लेना होगा। तो इसके लिए देखो ब्लू कलर में जो ऑप्शन है बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो इसको डाउनलोड करके तुम पढ़ सकते हो अच्छे से, ओके। उसके बाद देखो जो फॉर ईच प्रोग्राम ए सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म नीड टू बी सबमिटेड, मतलब अगर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म तुम फिलअप करना चाहते हो, सपोज कुछ स्टूडेंट होता है बैचलर्स के बाद एमएससी भी करता है और एमटेक के लिए भी अप्लाई करता है, तो सपोज तुम एमएससी और एमटेक दोनों के लिए अप्लाई किया तो दोनों के लिए अलग से फॉर्म फिलअप करना होगा, अलग से पेमेंट करना होगा, ठीक है। एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फर्स्ट वन इज़ तुम्हारा जो फोटोग्राफ जिसका साइज 50 KB के अंदर होना चाहिए, मैक्सिमम साइज 50 KB मतलब 50 KB साइज के अंदर होना चाहिए। एंड इसका जो डायमेंशन 100x130 विड्थ इंटू हाइट, एंड उसके साथ साथ स्कैंड कॉपी ऑफ जो तुम्हारा सिग्नेचर, तो उसका भी साइज 50 KB के अंदर होना चाहिए। एंड इसका जो डायमेंशन 140x60 विड्थ इंटू हाइट, ओके। एंड उसके बाद है स्कैंड कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ तुम्हारा आईडी प्रूफ, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड डेट ऑफ बर्थ के लिए तुम्हारा 10th क्लास का सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट है तो चल जाएगा, ठीक है, वो भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। एंड कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा वो भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, तो जेरोक्स करके सेल्फ अटेस्टेड करके स्कैन करके अपलोड कर सकते हो या फिर ओरिजिनल वाला भी अप्लाई कर सकते हो। एंड इन दोनों का साइज जो कास्ट सर्टिफिकेट और डेट ऑफ बर्थ के लिए जो प्रूफ 10th का सर्टिफिकेट, इनका साइज 100 KB के अंदर होना चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद और कुछ इंफॉर्मेशन है जैसे एप्लीकेशन फ़ीस। तो एप्लीकेशन फ़ीस मतलब जो पीजी एडमिशन के लिए नॉन रिफंडेबल है, तो एप्लीकेशन फ़ीस फिलअप करने के टाइम में या फिर पेमेंट करने के टाइम में सारे डिटेल्स अच्छे से पुट किया कि नहीं, सारे थिंग्स देख लेना। इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हुआ तो उस टाइम पे एप्लीकेशन का फ़ीस पेमेंट करना, नहीं तो क्या होगा, पैसा कट जाएगा बैंक से, वहाँ पर भी रीच नहीं होगा तो डिले हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए पैसा रिफंडेबल नहीं है, अगर तुम पेमेंट कर दिया तो पैसा रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पेमेंट करने के बाद जो पेमेंट ट्रांजैक्शन आईडी और पेमेंट का जो रिसिप्ट वो अच्छे से फ्यूचर कुछ पर्पस के लिए रख देना। अगर एडमिशन के टाइम में जाके तुम्हारा एप्लीकेशन फ़ीस डिटेल्स या फिर एडमिशन का जो फीस का ट्रांजैक्शन वगैरह देखना चाहता है, उसका ट्रांजैक्शन आईडी या फिर रिसिप्ट, तब प्रॉब्लम हो सकता है। तो पेमेंट करने के बाद सारे थिंग्स अच्छे से रखना, ट्रांजैक्शन आईडी एंड पेमेंट रिसिप्ट। तो देखो SC ST PWD के लिए 300 रुपीज़ पर प्रोग्राम एंड OBC जनरल EWS के लिए 750 रुपीज़ पर प्रोग्राम। एक से ज़्यादा प्रोग्राम में अप्लाई करोगे तो इंडिविजुअली दूसरे बार तीसरे बार जितना अप्लाई करोगे उतना टाइम पेमेंट करना होगा। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी एंड लॉ, इसके लिए भी देखो 1500 रुपीज़ एंड 2000 रुपीज़, ओके। तो ये हो गया जो पेमेंट का जो थिंग्स मतलब कितना पैसा लगेगा। अभी मैं डिस्कस करूंगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के बारे में। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन है सिलेक्ट कोर्स, तो मैं यहाँ पर केमिस्ट्री चूज़ कर लेता हूँ। तुम तुम्हारे हिसाब से और भी जो सब्जेक्ट्स है तुम चूज़ कर सकते हो, ठीक है, जो तुम्हारा सब्जेक्ट होगा उसके बेसिस पे। तो मैं यहाँ पर केमिस्ट्री चूज़ कर लिया। तो केमिस्ट्री चूज़ करने के बाद देखो यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो रिक्वायरमेंट सारे थिंग्स यहाँ पर आ गया। तो जनरली जो केमिस्ट्री है बैचलर्स में दो टाइप का होता है, एक होता है BSc ऑनर्स, एक कुछ स्टेट में और कुछ स्टेट में होता है BSc जनरल और BSc पास कोर्स, ओके।
तो बीएससी जो ऑनर्स है जो स्टूडेंट उनके लिए 55% ओवरऑल मार्क्स होना चाहिए। जो स्टूडेंट रनिंग ईयर में है जितना तक रिजल्ट है उसका ओवरऑल 55%, या फिर जो स्टूडेंट ड्रॉप आउट है तो या फिर पास आउट स्टूडेंट है उनके लिए ओवरऑल बीएससी में 55% मार्क्स होना चाहिए। उसके साथ 10+2 लेवल में मैथमेटिक्स होना चाहिए एंड और इक्विवेलेंट कुछ मैथमेटिक्स डिग्री, अगर मैथमेटिक्स नहीं था इक्विवेलेंट मैथमेटिक्स रिलेटेड। एंड उसके साथ बीएससी में बैचलर्स जो जब होगा बीएससी ऑनर्स के टाइम में एटलीस्ट 2 पेपर मैथमेटिक्स होना चाहिए, ठीक है। एंड बीएससी पास कोर्स स्टूडेंट्स के लिए भी और जनरल स्टूडेंट के लिए भी 10+2 लेवल में मैथमेटिक्स होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट कोई भी सब्जेक्ट होना चाहिए। एंड बैचलर्स में भी एटलीस्ट 2 पेपर मैथमेटिक्स होना चाहिए। जो स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ है या फिर आउट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी सबके लिए सेम। एंड 55% ओवरऑल मार्क्स होना चाहिए इन बैचलर्स ऑनर्स और पास कोर्स और जनरल कुछ भी हो सकता है। उसके बाद एलिजिबिलिटी इन मेरिट कैटेगरी, दैट मीन जो स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएससी किया है मेरिट के बेसिस पे या फिर बैचलर्स का नंबर के बेसिस पे जो स्टूडेंट एडमिशन होगा उनके लिए जो कोर्स रिक्वायरमेंट होगा बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ओनली विथ एटलीस्ट 2 पेपर्स ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब बैचलर्स में 2 पेपर्स ऑफ मैथमेटिक्स होना चाहिए एंड 60% और अबव मार्क्स एग्रीगेट में होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट सीजीपीए और ग्रेड होना चाहिए, ठीक है। तो नोट यहाँ पर दिया है रिजर्वेशन कॉन्सेशन एज पर द यूनिवर्सिटी रूल्स। तो यूनिवर्सिटी रूल्स वाइज रिजर्वेशन और कॉन्सेशन जो थिंग्स यहाँ पर माना जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अभी मैं डिस्कस करूंगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो नीचे देखो, नीचे आ जाने के बाद देखो यहाँ पर ऑप्शन है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, तो इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद तुम नेक्स्ट पेज में डायरेक्टली फॉरवर्ड हो जाओगे एंड यहाँ पर आने के बाद सारे डिटेल्स तुम यहाँ पर फिलअप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लॉगिन डिटेल्स में तुम्हारा ईमेल आईडी देना है, जो तुम्हारा एक्टिव ईमेल आईडी है जहाँ पर तुम मतलब एक्टिव हो, चेक करते रहते हो, तो यहाँ पर ईमेल आईडी देना है। वो ईमेल आईडी कॉन्फर्म ईमेल आईडी मतलब फिर से वो दूसरे बार वो सेम ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद पासवर्ड यहाँ पर 6 कैरेक्टर का पासवर्ड बनाना है। कॉन्फर्म पासवर्ड मीन्स जो पासवर्ड दे रहे हो फिर से डालना है। देन मोबाइल नंबर डालना है जो एक्टिव मोबाइल नंबर है। देन यहाँ पर मतलब एज पर 10th क्लास और हाई स्कूल में जो तुम्हारा सर्टिफिकेट्स में जैसा है ऐसे यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर, नेशनलिटी, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, CW कैटेगरी, माइनॉरिटी कैटेगरी, सो यहाँ पर सारे थिंग्स तुम चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्ट ऑप्शन क्लिक किया तो यहाँ पर देखो इसमें से कुछ एप्लीकेबल है तो ठीक है, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल कर देना, ठीक है। माइनॉरिटी कैटेगरी अगर तुम्हारे पास है मतलब क्रिश्चियन, सिख ये सब है तो फिर चूज़ करो, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल कर देना। उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियंस नेम, कोविड वैक्सीनेटेड, येस और नो, ये सारे थिंग्स यहाँ पर डालना है। देन यहाँ पर येस करके जस्ट यहाँ पर रजिस्टर कर देना है, ठीक है। ये येस करके रजिस्टर कर देना है। तो ये है मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो इसके थ्रू तुम्हारा लॉगिन कंप्लीट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। देन स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। तो देखो यहाँ पर सारे डिटेल्स पुट करना है एंड नीचे वाले जो पोर्शन है तुम्हारा जो 10th सर्टिफिकेट और मार्कशीट में जो है ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स में ऐसे ही यहाँ पर लिखना होगा। देन यहाँ पर येस करके नीचे येस करके यहाँ पर येस करके रजिस्टर कर देना है, ठीक है। तो रजिस्टर्ड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ एंटर द वेरिफिकेशन कोड सेंड टू योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। तो यहाँ पर एक मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, तो मैं यहाँ पर OTP डाल दिया। देन सबमिट OTP ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, तो अकाउंट वेरिफिकेशन हो गया। अभी मुझे जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो सारे डिटेल्स पुट करना है, रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद तुम्हारा मोबाइल नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, उसको डालने के बाद सबमिट OTP करना है। देन देखो तुम्हारा अकाउंट वेरीफाई हो गया, ठीक है। उसके बाद लॉगिन करना है तुम्हारा जो ID पासवर्ड, दैट मीन्स ईमेल ID जो दिया था एंड पासवर्ड जो दिया था रजिस्ट्रेशन के टाइम में। उसके बाद यहाँ पर देखो सारे डिटेल्स यहाँ पर आ गया है। नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद तो यहाँ पर तुम्हारा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सिलेक्ट फाइल करके यहाँ पर चूज़ करना होगा। उसके बाद तुम्हारा सिग्नेचर चूज़ करना होगा, ठीक है। फाइल जो बनाया था 50 KB के अंदर होना चाहिए और जो पिक्सल साइज 100x130 फॉर पासपोर्ट साइज फ़ोटो एंड फॉर सिग्नेचर 50 KB के अंदर होना चाहिए साइज एंड 140x60 ये जो JPG या फिर JPEG या फिर PNG कोई भी फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। PDF फाइल नहीं होगा, JPG या फिर PNG फॉर्मेट, ओके। एंड यहाँ पर तुम्हारा ID प्रूफ चूज़ करना होगा। सपोज तुम आधार कार्ड देना चाहते हो तो आधार कार्ड दे सकते हो, पैन कार्ड देना चाहते हो तो पैन कार्ड दे सकते हो। मैं आधार कार्ड चूज़ किया तो आधार कार्ड का यहाँ पर नंबर देना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड करना होगा सिलेक्ट फाइल में जाके 100 KB के अंदर साइज में। 10th क्लास जो तुम्हारा सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा 500 KB के अंदर, JPG और PNG फॉर्मेट के अंदर। उसके बाद देखो पोस्टल एड्रेस
मतलब तुम्हारा जो एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस यहाँ पर दे देना, एड्रेस लाइन 1 2, तुम्हारा विलेज या फिर टाउन का नेम, बाकी जैसे एड्रेस देते हैं। उसके बाद कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट करना है इंडिया, स्टेट तुम्हारा स्टेट जो है मतलब जिसका जो स्टेट है यहाँ पर पुट करना है, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद पिन कोड, ठीक है। डू यू हैव एनी पासपोर्ट, अगर पासपोर्ट है तो येस, अदरवाइज नो, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर देखो बैंक डिटेल्स यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। ब्रैकेट में लिखा है इफ एप्लीकेबल, अगर कुछ स्पेशल केस में या फिर पर्सनल केस में तुम्हारा अकाउंट नंबर या फिर अकाउंट होल्डर नेम ये सब डालना होगा यहाँ पर अच्छे से। तो अकाउंट नंबर देना है अच्छे से, कन्फर्म अकाउंट नंबर देना होगा। उसके बाद बैंक का नेम, IFSC कोड, ये सारे थिंग्स अच्छे से पुट करना। अगर रिफंड कुछ पर्टिकुलर केस में हुआ तो यहाँ पर तुम्हें पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। तुम्हारा अकाउंट है तो तुम्हारा डिटेल्स दो, अगर अदरवाइज नहीं है तो फिर तुम्हारा पेरेंट्स का या फिर रिलेटिव का दो, ठीक है। तो उसके बाद हॉस्टल रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर येस और नो, तो जनरली बाहर से जो स्टूडेंट जाएगा येस करेगा, तो येस और नो तुम्हारे बेसिस पे चूज़ कर लेना। देन यहाँ पर अपलोड कर देना, तो सारे डिटेल्स यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। देन उसके बाद फिर से नेक्स्ट स्टेप में जाना है। तो मैं यहाँ पर सारे डिटेल्स अपलोड करने के बाद यहाँ पर देखो फाइनल जो अपलोड ऑप्शन है इसको क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो सारे थिंग्स यहाँ पर सेव हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ भी फ़ोटो डाल दिया था, ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत का ये सारे थिंग्स यहाँ पर फ़ोटो डाल दिया था, ठीक है। तो मैं चार्ज दिखाने के लिए उसके बाद देखो सारे डिटेल्स पुट करने के बाद तुम सबमिट माय प्रोफाइल में क्लिक करोगे। और अगर तुम्हारा मतलब सारे डिटेल्स देखने के बाद अगर लग रहा है कि यहाँ पर कुछ गलत है, कुछ मतलब डिटेल्स रॉन्ग पुट कर दिया, तो यहाँ पर अपडेट अपलोडेड फाइल्स करके ऑप्शन को चेक कर सकते हो एंड वहाँ पर जाके तुम फिर से रिचेक करके अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अगर फाइनली तुम चेक कर लिया कि सारे थिंग्स ठीक है, फाइल्स जो अपलोड किया वो भी सही है, तो यहाँ पर सबमिट माय प्रोफाइल क्लिक करना है। देन फर्दर तुम्हारा एकेडमिक डिटेल्स वगैरह कुछ पुट करना है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। बहुत ईजी है, तुम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं बता दूंगा। मैं यहाँ पर और नहीं दिखा रहा हूँ, पिछले साल का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। मैं पिछले साल दिखाया था कि कैसे करना है, बहुत ईजी है। रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद तुम्हारा एकेडमिक मतलब पर्सनल डिटेल्स देना है, बैंक डिटेल्स देना है, देन एकेडमिक क्वालिफिकेशन वगैरह देना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का जो ऑप्शन था मैं दिखा दिया कैसे करना है। उसके बाद फाइनली पेमेंट करने के बाद सबमिट करना है। ये हो गया तुम्हारा फुल प्रोसेस। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं पता कि कैसे मतलब अप्लाई करना है, तो ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हो। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी PG एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए फॉर्म फिलिंग मतलब चल रहा है। तुम्हारा फ्रेंड को भी ये जो डिटेल्स है, जो नोटिफिकेशन है, जो अपडेट है बताओ, ताकि तुम्हारा फ्रेंड भी अप्लाई कर पाए, नहीं तो डेट ओवर हो जाएगा, बाद में प्रॉब्लम होगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी मान सकते हो कि इसका वर्ल्ड वाइड रैंकिंग भी अंडर 800 के अंदर आता है एंड इसका NIRF रैंकिंग भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इंडिया का मतलब जो टॉप अगर 5 यूनिवर्सिटी का नाम लिया तो इसमें से दिल्ली यूनिवर्सिटी आता है। सो दैट्स ऑल। तुम्हारे फ्रेंड के साथ भी शेयर करो ताकि तुम्हारा फ्रेंड भी ये अप्लाई करे। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट कर सकते हो, जब भी मुझे टाइम मिलेगा रिप्लाई कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please share this video with your friends, that can help your friends also and give some important information and updates also. So thank you for watching. See you in the next video.